नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे पास आप लोगों के अनेकों अनेक सवाल आते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण सवाल आया है कि सुख और दुख क्या है। सारी दुनिया इसी में परेशान रहती है, सुख क्या है, दुख क्या है। कोई कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला बंगला है, कोठी है, तो मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ, सुखी आदमी हूँ। कोई कहता है कि यार हमारे पास सब कुछ तो भरा है, लेकिन मैं जौ और चने की रोटी खाता हूँ, चाय भी नहीं पी पाता। कोई आदमी जो सड़क पे रहता है या झुग्गी में रहता है, वो ये कहता है कि गुरुजी हमें तो पता ही नहीं चलता कि सुख कब आएगी हमारी जिंदगी में। तमाम तरह की झांझावातें हैं जिंदगी में, लेकिन सुख है क्या? तो मैं आपको बताऊं कि जब इंसान धरती पर पैदा होता है, यानी माँ के अपने गर्भ से जब पैदा होता है, तो वो एक स्थूल शरीर में होता है। और स्थूल शरीर जैसे ही संसार में आता है कि वो दुख का भागी शुरू हो जाता है, यानी कि कर्म क्षेत्र निर्धारित हो जाता है। अब कर्म क्षेत्र है क्या? तो कर्म क्षेत्र में अगर आप पैदा हो गए और अगर हाथ पैर नहीं मारोगे तो क्या होगा? बोलेगा यार बच्चा तो बड़ा आलसी पैदा हुआ है। उसको लोग फिर मालिश करते हैं, उसमें ताकत देते हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा सा हिलने लगता है। फिर भी अगर बच्चा ना हिलाए तो लोग बोल देते हैं यार ये पैदाइशी ही ऐसा है, कुछ ना कुछ इसमें दोष है। दूसरी तरफ अगर हमें देखें कि सांस जो है आपके पास, जो सांस चलती रहती है, ये इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता। आपका जो दिमाग है, दिमाग यानी कि विचार है, विचार पैदा करता है, विचार से आपके शरीर की एक्टिविटीज बनती है। यानी कहा जाता है कि जैसा सोच वैसा ही आपका कर्म होता है। इसमें खाने का भी दिया गया है कि जिस तरह से आपका अन्न होगा उस तरह से आपका मन होगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। जैसे आप पैदा होंगे, पैदा होने के बाद आपका जब रोएगा, बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाती है। इसी तरह से आप करते करते जब आगे बढ़ते हैं तो आपकी नजरों में दुनिया का चकाचौंध दिखाई देने लगता है। क्या दुनिया में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, हवाई जहाज से चलते हैं, इतनी अट्टालिकाएं हैं, इतना बड़ा महल है, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे उनके जूते हैं, ऐसे उनके कपड़े हैं। कुछ लोग उसको देखते हैं लेकिन अपने कर्म को नहीं देखते कि हम क्या करें। नतीजा आपस में जलन हो जाती है, एक दूसरे को देखकर जलन होने लगती है। इसी चीज को समझाने के लिए हम आज एक उदाहरण लेते हैं और आपको बताते हैं, जो आप समझ जाएं कि जीवन आखिर है क्या और सुख दुख क्या है, आप कैसे सुखी रह सकते हैं। बहुत फोन आते हैं दुख के कि मैं तो इस कारण से दुखी हूं, मैं इस कारण से दुखी हूं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपने मन को समझाने की बात है। अगर भगवान ने आपको भेजा है तो निश्चित तौर पे किसी न किसी मार्ग से आपको भोजन जरूर देगा, लेकिन आपकी जो सोच है, सोच ही आपको दुख में डाल देती है और सोच ही आपको दुख से उबारती है। इसी को एक कहानी के रूप में लेते हैं। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न किया था, दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना बहुत मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुझे दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। शिष्य बड़ा उत्साहित हुआ कि अरे, सुख का रहस्य क्या जूते में छिपा है। फटाफट उसने तैयारी की, उसमें एक एनर्जी आई, ऊर्जा आई और वह शिष्य घर से, गुरु के पास से निकल गया, उनके आश्रम से निकल गया। एक घर में जाके पूछा कि भाई तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, भैया क्या बात करते हो, हमारा पड़ोसी तो ऐसा गंदा आदमी है कि पूछिए नहीं। अपने तो अच्छी अच्छी चीजें खाता है, अपनी तो अच्छी अच्छी महलों में रहता है, सब करता है और नीचे गंदगी फेंक देता है। मैं उससे इतना परेशान हूं कि मैं बता नहीं सकता भैया मैं कहां सुखी हूं। आप पड़ोस में जाके किसी से पूछ लो, शायद वो सुखी हो।
शिष्य दूसरे घर में गए, उन्होंने कहा कि भैया एक दिन के लिए मुझे अपना वो दे दो, जूते दे दो। बोला क्या बात करते हो आप, इस दुनिया में कौन सुखी है? कोई सुखी होगा तब तो आपको जूते देगा। बोला नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि आपको कोई परेशानी है? आप तो इतना सुखी लगते हो, घर भी ठीक है आपका, कोठी भी ठीक है आपका, कार भी है, सब कुछ है, आप सुखी तो लगते हो। बोला मैं कैसे सुखी हूं, मेरा बेटा इतना हरामी आदमी है कि पूछिए नहीं, वो जो कहता हूं उसके विपरीत ही करता है वो। बहू आई है, बहू भी सर पे चढ़ के बैठी हुई है, न समय से खाना न पाना न दाना, और जब भी आता है ड्रिंक करके आ जाता है। तो मैं कैसे सुखी हूं, मैं तो उलझा हुआ हूं, आप किसी और के घर में चले जाओ। वहां गया, एक और व्यक्ति मिले, बोला भैया 2 घर से तो मैं हो आया हूं, लेकिन लगता है कि आप थोड़ा सा सुखी आदमी हो। तो कहा कि नहीं, मैं भी सुखी आदमी नहीं हूं। बोला क्यों? आप कायदे से बात कर रहे हो, चेहरे पे मुस्कान है आपका। बोला भाई वो सब बनावटी है, मैं इतना दिल से दुखी आदमी हूं कि मैं बता ही नहीं सकता कि मैं कितना दुखी हूं। भाई आपकी किस बात की दुख है? मेरी बीवी इतनी करकसा है, इतनी करकसा है कि घर में घुसते ही वो झाड़ू लेके चढ़ बैठती है। कहाँ गए थे, क्या किया था, कैसे किया, कहाँ पैसे हैं, कहाँ रुपए हैं, किन से बात की। बेचारे परेशान हो गए अभी। बोला मैं नहीं सुखी हूं भैया, किसी और के पास चले जाओ। इसी तरह से करते करते शिष्य एक घर गए, 2 3 4 5 10, कम से कम हजारों घर गए, लेकिन इस दुनिया में कोई आदमी उन्हें सुखी नहीं मिला जो अपना जूता गुरुजी को यानी शिष्य को दे सके। बेचारा अंत में हार के वापस लौटने का फैसला किया। उसके जूते खुद ही घिस गए, जूते लाने के चक्कर में उसके जूते खुद घिस गए। गुरु के पास आए और बोला गुरुदेव, मैं जितने घर में गया, जहां जहां मैं गया, वहां पे कोई सुखी इंसान हमें नहीं मिला, सभी दुखी हैं। गुरुदेव बोले कि अब आपको समझ में आई? शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, अगर आपको इतनी से बात में ही समझाना था तो आप मुझे पहले सुबह ही बता दिए होते कि सुख की परिभाषा क्या है। बोले कि नहीं, सुख एक ऐसा दुष्पाच्य शब्द है जो जिसको अनुभव करके ही पाया जा सकता है। जब आप रास्ते पे चलेंगे, जब सही मार्ग पे चलेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि गलत मार्ग का नतीजा क्या होता है। बेचारा बहुत परेशान हुआ शिष्य। बोला कि गुरुदेव फिर तो कोई रास्ता तो बताइए कि ये सुख क्या है। बोला सुख और दुख कुछ नहीं है, सिर्फ एक मन का वहम है। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो अपने विचार को बदलो, दूसरे के प्रति अपने विचार को बदलो, दूसरे से नफरत ना करो, दूसरे से जलन मत करो। दूसरे को देखो तो उसके मेहनत को समझो कि उसने अगर मेहनत किया है तो आज आगे बढ़ा है। मैं भी मेहनत करूंगा और मेहनत करके जो कमाई होगी, जो मेरे पास चीज होगी, उसी से मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। यही सुख का राज है। शिष्य ने पैर पकड़ा गुरु का और बोला कि हे गुरुदेव, आपने तो मुझे इतना उपदेश दे दिया कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। गुरु ने कहा कि नहीं, दूसरे को देखकर आप अपना रास्ता मत बदलो। सुख का मूल मंत्र यही है, जो आप कर रहे हो करते जाओ। क्योंकि अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहकर आप चाहोगे कि मैं एरोप्लेन से उड़ जाऊं तो कभी संभव नहीं है। आप बस स्टैंड पर रहकर आप ये सोचो कि आप ट्रेन पकड़ लो, कभी संभव नहीं है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चल पाते, यानी कि अपाहिज हैं। वो सुख की कामना करेंगे कि मैं अट्टालिकाएं बनाऊं, मैं बहुत बड़े बड़े काम करूं, उससे हमारे पास पैसा आए, तो ये कम होता है। पैदल चलने वाले लोग, मेरे कहने का मतलब आप लोग समझते रहिएगा, पैदल चलने वाले लोग वो सोचे कि मैं बहुत बड़ा गाड़ी लेकर चलूं, तो कहां चल पाओगे आप में वही क्षमता है कि आप पैदल चलो, और पैदल चल के आपको जितना सुख मिलेगा, जो आपका पसीना बहेगा, अगर आप बोलो कि मैं तो 10 किलोमीटर पैदल चल लेता हूं, वो बड़े बड़े लोग जिनके पास अरबों रुपए हैं वो 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाएंगे। आपका सुख उसी में है। जो ट्रेन से जाने वाले हैं, फर्स्ट क्लास में जाने वाले हैं,
आप स्लीपर क्लास में जा रहे हो या फिर आप जनरल क्लास में जा रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार वो तो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि आपका कर्तव्य नहीं है, आप उस रास्ते पे नहीं हो। जब आप इस तरह से तुलना करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यार आप जितना में हो बहुत बेहतर हो। और जब ही आपको देखना होगा कि आप कैसे अपने आप को सुखी महसूस करें, तो अपनी स्थिति से नीचे वाले की स्थिति आप देखिए, जो आपसे कम में है। तो आपको सहज अंदाजा लग जाएगा कि आप उनसे कई गुना बेहतर हैं। ये सुख का माध्यम होता है। कई ऋषि मुनि महर्षि और हमारे विद्वान भी इसी तर्क को बताते हैं कि अगर आपको देखना है कि आप सुखी कैसे रहें, तो दूसरों की तुलना न करें। जो आप कर रहे हैं उसी में अपने सुख को खोजिए और अपने सही मार्ग पर आप चलिए। वही जीवन का सर्वानंद है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।